आज हम लोग समझेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने इस बोर्ड पे मैंने लिखा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 2, 0 is a solution of the linear equation 2x plus 3y is equal to k, then value of k is A option 4, B option 6 और C option 5 और D option 2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2, 0 इज ए सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन होने का क्या मतलब है कि वो जो सोल्यूशन है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2, 0 उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने का मतलब होता है कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि यहाँ पे हम x के प्लेस पे 2 लिखेंगे और y के प्लेस पे 0 लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और k की जो वैल्यू होगा वही उसका आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करने जा रहे हैं, x के प्लेस पे 2 लिखेंगे और y के प्लेस पे 0। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन का वो सोल्यूशन गिवन है, इसलिए हम उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 0। तो आइए यहाँ पे पुट करते हैं कि 2 × 2 + 3 × 0 इज इक्वल टू k। तो 4 + 0 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए आपके ऑप्शन में 4 कहाँ लिखा है, ए ऑप्शन, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। मतलब इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को किस पॉइंट्स पे कट करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो क्या कंसेप्ट होगा कि आप जानते हैं कि y एक्सिस पे, इस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमको बताना है कि ये इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है तो x के प्लेस पे हम 0 लिख देंगे, x के प्लेस पे 0 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जो y की वैल्यू आएगी वही पॉइंट हो जाएगा, यानी उस पॉइंट पे इस इक्वेशन का ग्राफ कट करेगा। तो क्या करेंगे, x के प्लेस पे 0 रखिए, तो 2 × 0 + 3y इज इक्वल टू 6। तो ये 0 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि ग्राफ जो है वो 0, 2 पे y एक्सिस को कट करेगा। तो आपका ऑप्शन देखिए 0, 2, 0, 2 आपका डी ऑप्शन है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन थर्ड है कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म। अब अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो आप टेबल बनाइए। टेबल बनाएंगे मतलब x की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू पुट करिए, ऐसे ऐसे, ये x ये y। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0 मिलेगा, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो y की वैल्यू 1 मिलेगा,
x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो y की वैल्यू 2 मिलेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 0, 0, 1, 1 और 2, 2 मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऐसे आप जितने भी आप पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, उन सभी जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे वो सब सेम होंगे। x जो x होगा वही y होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, यानी x और y दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे इस लाइन पे। तो x, y ये तो डिफरेंट लिखा हुआ है, 0, y ये भी डिफरेंट है, x, 0 ये भी डिफरेंट है, x, x ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखिए। देखिए क्वेश्चन 4, लीनियर इक्वेशन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू x minus 1 has A option a unique solution, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन होता है। बी ऑप्शन 2 सॉल्यूशन और सी ऑप्शन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और डी ऑप्शन नो सॉल्यूशन। अब आप देखिए कि कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है इसमें। लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 हैज़, यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 3x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा जो है इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट। Question 5, a linear equation in two variables is of the form ax plus by plus c equal to 0, where A option where A, B, C A option A is not equal to 0, B is not equal to 0, और बी ऑप्शन ए इक्वल टू 0, कामा बी इज़ नॉट इक्वल टू 0,
और सी ऑप्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, कामा बी इक्वल टू 0 और डी ऑप्शन ए इक्वल टू 0, कामा सी इज इक्वल टू 0। अब आपको ये बताना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होने के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए ये कंपलसरी होता है, मतलब ये नेसेसरी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। c 0 हो सकता है, क्योंकि c अगर 0 है तो भी वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। जैसे भी जस्ट बिफोर मैंने आपसे डिस्कस किया था y इज़ इक्वल टू x, तो ये लिखा हुआ है कि x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे c इज़ इक्वल टू 0 है तो भी ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या नेसेसरी है कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y नेवर इक्वल टू 0, मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।